हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे गर्भावस्था के दौरान ऐसी कौन सी चीज़ें रहती हैं जिससे आप अगर करते हैं तो आपके बच्चे को और आपको काफ़ी परेशानियां उठानी पड़ सकती हैं। तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर वॉच कीजिए। आपके थ्रू ही बच्चे को पूरा पोषण बच्चे को मिलता है। आपकी हड्डियों से ही बच्चा कैल्शियम लेता है। आप जो भी खाते हैं उसका पूरा पोषण आपके बच्चे को मिलता है, वो भी प्लेसेंटा के थ्रू। बच्चा गर्भ के अंदर एक पानी की थैली के अंदर रहता है जिसे इम्यूनिटिक सेक या इम्यूनिटिक फ्लूइड कहते हैं। अगर उसमें कुछ डिस्टर्ब होता है, यानी कि जो गर्भ नाली वो डिफेक्ट हो जाती है, साथ में ही कुछ आपकी आदतों के कारण बच्चे को पर्याप्त मात्रा में कुछ चीज़ों को पोषण नहीं मिल पाता है। तो साथ ही हम आज बात करेंगे कुछ ऐसे पॉइंट्स पर जिसे आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आपकी प्रेगनेंसी एक हेल्दी प्रेगनेंसी हो, हम यही आशा करते हैं। आप प्रेगनेंसी को अच्छे से एंजॉय कीजिए, आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो और अच्छे से हो, माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ रहे। पहले बात करते हैं हम आपके खाने पीने से लेकर। अगर आप आपकी प्रेगनेंसी जर्नी के दौरान कैफ़ीन का बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं जिससे आपको डायबिटीज़ हो सकती है। कैफ़ीन यानी कि चाय कॉफ़ी अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा लेते हैं, इसमें कैफ़ीन की मात्रा ज़्यादा आती है, तो आपको ये वाली परेशानी हो सकती है, जिससे आपको मुँह का स्वाद बिगड़ सकता है, आपको बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ सकता है, बहुत ज़्यादा इचिंग हो सकती है, क्योंकि ज़्यादा मीठा खाने से कुछ महिलाओं को ऐसी प्रॉब्लम रहती है। तो आप इन चीज़ों को अवॉइड करें। आप अगर चाय पीते हैं तो उसकी क्वांटिटी को कम कर दीजिए। सेकंड बात की हम बात करेंगे, अगर आप यूरिन के लिए जाते हैं, पेशाब बहुत ज़्यादा डार्क है, येलो है, उसमें से स्मेल आती है, आपको इचिंग हो रही है, आपको खुजली हो रही है, लाल लाल दाने हो गए हैं, तो इन्फेक्शन का सिम्टम्स है। अपने डॉक्टर को ज़रूर बताइए। यूरिन में इन्फेक्शन हो सकता है, किडनी में इन्फेक्शन हो सकता है, आपके थ्रू आपके बच्चे को भी फैल सकता है, और ये एक रेयर बीमारी जो प्रेक्लेम्सिया बोलते हैं जिसको, उसका भी सिम्टम्स हो सकता है। तो इस बात को ज़रूर ध्यान रखिए। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी रहती हैं जिनको खाने से आपको एलर्जी हो सकती है, तो उन चीज़ों को पहले ध्यान में रखिए। आपको उन चीज़ को पेट भरने के लिए नहीं खाना है, भले ही वो कितनी भी पोषण क्यों ना दें। आप उन चीज़ों को अवॉइड कीजिए कि कुछ मन नहीं करता है खाने का, लेकिन गर्भ के अंदर बच्चा है, उसका भी ध्यान रखना है, हमारा भी ध्यान रखना है, तो बेमन से खा रहे हैं तो उन चीज़ों को अवॉइड कीजिए। आपको ऐसे ही नहीं खाना है। अपने बच्चे का ध्यान रखिए, क्योंकि ये वाला जो समय है वो वापस नहीं आता है। तो आप जितना अच्छे से खा सकते हैं, अपनी डाइट को स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं, रखिए। ये नहीं है कि आपको बार बार उल्टियाँ हो रही हैं खाना खाने के बाद तो आपको खाना छोड़ देना है। आप उनके अकॉर्डिंग दूसरी चीज़ ले सकते हैं। और साथ ही अगर बहुत ज़्यादा होती हैं तो आपको आपके डॉक्टर की तो मेडिसिन लेनी ही है, लेकिन जितना ज़्यादा हो सके, अगर उल्टियाँ हो रही हैं तो हमेशा पानी की कमी हो जाती है शरीर में, कॉन्स्टिपेशन होने लगता है, पेट में दर्द होने लगता है, ऐंठन होने लगती है, चुभन होने लगती है, और बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो काफ़ी प्रभावित होता है। तो जितनी ज़्यादा हो सके लिक्विड की मात्रा को बढ़ाइए, भले ही आपको बार बार बाथरूम आती हो, क्योंकि बच्चा पानी की थैली के अंदर रहता है और आपके थ्रू ही उसको पूरे पोषण मिलते हैं। तो आपको लिक्विड की मात्रा को बढ़ाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने की कोशिश कीजिए। हो सके तो हल्का गुनगुना पानी भी पी सकते हैं। अक्सर महिलाओं को पाइल्स की प्रॉब्लम रहती है, यानी कि बवासीर की, क्योंकि आपके गर्भ का पूरा प्रभाव, पूरा जो प्रेशर रहता है, बच्चे का वेट रहता है, वो नसों पर रहता है और नसें दबने लगते हैं, जिससे ब्लीडिंग हो सकती है, पाइल्स की प्रॉब्लम हो सकती है, और 8वें और 9वें महीने में ज़्यादा देखी जाती है। तो मन से कुछ भी मेडिसिन ना लें इस समय। आप पहले खाते थे, ठीक था, लेकिन अभी आपको नहीं खानी है, क्योंकि डॉक्टर को बताइए, आपकी प्रेगनेंसी को ध्यान में रखते हुए आपको उसके अकॉर्डिंग देंगे। आप घर पर थोड़ी थोड़ी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे लिक्विड की मात्रा बढ़ा सकते हैं, जिससे जो मल है वो थोड़ा स्मूथ आएगा। आपको ज़्यादा पुश करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, ज़्यादा जोर लगाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। बहुत ज़्यादा प्रेशर बनता है उस समय ही जाने की कोशिश कीजिए, ऐसे नहीं जाने चाहिए, क्योंकि ज़्यादा पैरों पर बैठेंगे तो आपको इससे ब्लीडिंग हो सकती है, और साथ ही आपको सूजन भी आ सकती है, दर्द भी होगा और पेन हो सकता है। तो इस बात का ध्यान रखिए। हमेशा ये कोशिश कीजिए कि जो चीज़ें हैं वो पसंद आए वही खाइए। बहुत ज़्यादा भारी सामानों को ना उठाने की कोशिश कीजिए, बहुत ज़्यादा चढ़ाव पे ना चढ़िए, बार बार झुकने की कोशिश ना कीजिए, क्योंकि इससे आपके पेल्विक
पर प्रेशर पड़ता है, आपका ब्लड का जो फ्लू है वो डिस्टर्ब हो सकता है, ब्लड की जो सप्लाई है वो कम हो सकती है। अगर आपको पहले भी ऐसा कुछ हो चुका है कि बच्चे से कुछ रिलेटेड परेशानी आई थी, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाई थी, होने के बाद कुछ हो गया था, तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए कि बार बार झुकने की कोशिश ना कीजिए, भारी सामानों को ना उठाइए, लगातार लंबे समय तक पैरों पर ना बैठें। जब भी बैठते हैं सपोर्ट से बैठिए, टेका लेकर बैठिए, जब भी उठते हैं करवट लेकर उठिए। कोशिश कीजिए कि 4 मंथ के बाद करवट लेकर सोइए, करवट लेकर उठिए, आराम से चलिए, आराम से बैठिए, बहुत ज़्यादा भारी सामानों को ना उठाइए, सीढ़ियाँ ऊपर नीचे ज़्यादा ना चढ़ें और झुकने की भी कोशिश ना करें। बहुत ज़्यादा फर्श पर सीधे डायरेक्टली ना बैठें, क्योंकि इससे आपका गर्भाशय का जो ब्लड का स्तर है वो डिस्टर्ब होगा, ब्लड की सप्लाई बराबर नहीं मिलेगी।